मिर्जापुर थाना क्षेत्र के जो 21 सामूहिक विवाह है हमारे जो सरंगी छाप मिश्राइन टोला, तो उसके लिए सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हो रहा है कि 6 तारीख को आप जो कार्यक्रम रखे हुए हैं, तो इसके बारे में बताइए। जो आपको उस सामूहिक विवाह में आपका क्या मदद है और क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं एक छोटा सा जौन सुराज का सिपाही हूँ। जिस दिन ओपनिंग हुआ वहाँ के जनता लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं ही जाकर वहाँ पर उद्घाटन किया। हाँ, किए। और हजारों हजार की संख्या में जनता थे और टोटल दिल से हमको बोले, और हमसे जितना बन पाया, हमारे पार्टी के तरफ से जितना बन पाया मैंने वहाँ पर किया। दूसरी बात है, दान की कोई सीमा नहीं होती है, और दान देकर जो है चर्चा जो करते हैं तो दान का फल नहीं मिलता है। इसलिए मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। नहीं करिए, लेकिन 6 तारीख आप कितने बजे से कार्यक्रम करिएगा? जहाँ पर हमारे 6 तारीख को वहाँ पर 2 बजे से मेरा कार्यक्रम है जी। वहाँ मैं बात किया हूँ जी महाजग में। वहाँ कमेटी लोग बोले हैं कि आपको 2 बजे से आना है जी। 7 तारीख को वहाँ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम। तो 7 तारीख को क्या 21 लड़कियों को कन्यादान होगा, शादी हो गया कि कोटवा जैसे 11 को देखा कि 4 को जो शादी हुई है? देखिए, हमको वहाँ निमंत्रण मिला है 21 कन्याओं का शादी का वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है जी। और वहाँ कितनी कन्याएं पहुँचती है कमेटी बताएंगे। 21 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और वहाँ पर जो जग के जो अध्यक्ष महोदय जी हैं, इस विषय पर वह पूरा बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। हमारे सामने वो नेताजी है, और क्या नाम हुआ आपका? मदन सिंह सोलंकी। तो आप बताइए कुछ इसके बारे में जग के लिए, क्योंकि आप बगल का ही है। तो फर्स्ट दिन जो उद्घाटन हुआ जी, उसमें हमारे कमलेशकांत गिरी जी गए हुए थे जी, और इन्होंने जो राशि दिया जी, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, गोपनीय रखा। ठीक है, वो गोपनीय रखा गया। जी। दूसरी बात ये कहे कि संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। जी, 6 तारीख को मैं आऊँगा जो कमी बेसी है पूरा करें। 21 कन्याओं की जहाँ तक आप बात कहें कि इस यहाँ के समान तो नहीं होगा, उसमें 21 कन्या का विवाह होगा जी, और एक एक कन्या के लिए 1.5 लाख रुपया का सामान वहाँ दिया जाएगा। जी, जी, इससे आप आश्वस्त होइए। जी, उसमें हमारे कमलेशकांत गिरी ने कहा है कि जो भी संभव आप लोग हमसे कहिएगा वो देंगे। फिर मैं करूँगा, इसलिए इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ जो है, पीके जी के नेतृत्व में जी, जन सुराज का तूफान चल रहा है जी, और जब से हमारे बीच में जो है ये तो अपने को उम्मीदवार नहीं कह रहे हैं जी, लेकिन मेरे यहाँ के विश्वस्त सूत्र से जो मुझे पता लगा है यही उम्मीदवार होंगे। 99% यही उम्मीदवार हैं। ले इनकी बड़प्पन है कि ये अपने को अभी उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं। और आज 1.5 महीना पहले से जब से ही कोर कमेटी में गए हैं, सदस्य हुए हैं, तो प्रत्येक दिन ही प्रत्येक क्षेत्र की दौरा कर रहे हैं। किसी बच्चे का बीमारी है, किसी परिवार में बीमारी है, उसको इलाज के लिए पैसा दे रहे हैं, डायरेक्ट उसके पे फोन में डाल रहे हैं। विद्यार्थी जो है, कुछ होनहार विद्यार्थी, मैट्रिक इंटर का जो रिजल्ट आया, सब गरीब का बच्चा बच्ची टॉप किया है, उसके लिए कुछ जो है राशि सुनिश्चित कर दिए हैं। इनका मेन उद्देश्य है कि पैसे के बिना गरीब बेटी बेटों का इलाज नहीं रुकेगा, पैसे के बिना होनहार बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसलिए हम लोग जो है पूरे पहाड़पुर ही नहीं, गोविंदगंज का जनता जो है इनके नेतृत्व में पीके के हाथ को मजबूत करने के लिए लगभग 15 लाख लोग जो है गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे। पत्रकार महोदय जी, इस पर आप भरोसा कर दीजिए जी। और रहा पहाड़पुर 16 पंचायत का, तो यहाँ पहाड़पुर की धरती जो है विश्वास की धरती रही है और हमेशा विधायक बनाने में किसी को पहाड़पुर ही की धरती का ही भूमिका अग्रणी रहा है जी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी झलक आपको 3 बजे, और आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि 3 तारीख को एक छोटी मीटिंग हम लोग रखे हैं जिसमें पटना और जिला के कुछ पदाधिकारी लोग आएंगे। तो आप जो है पहाड़पुर में उपस्थित रहिएगा। जो आपको लगेगा सच्चाई, उसको मीडिया महोदय जी ईमानदारी से आप प्रदर्शित कीजिएगा। जितना कुछ भी हो रहा है, सारी संसाधन की व्यवस्था हमारे कमलेशकांत गिरी जी के द्वारा हो रहा है।
इसमें किसी जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। तीसरी चीज मैं आपसे एक बता देता हूं कि अभी जिनके यहाँ मैं बैठा हूं, इनकी हमारी मित्रता जो है कृष्ण और सुदामा की है। हमारे राजू भाई कृष्ण है, मैं सुदामा हूँ। और राजू भाई के यहाँ बैठकर हम लोग इतना अस्वस्थ होकर जा रहे हैं, हमारे नेता इतना अस्वस्थ होकर जा रहे हैं कि हमारी जो है विधानसभा चुनाव में यहाँ आने से राजू बाबू पहले से भी प्रशांत जी के साथ जुड़े हैं, पैदल करवा में भी चले हैं। हमारे कमलेशकांत गिरी जी के कुछ बात हालात को जानकर, इनके रचनात्मक कार्य को जानकर कि क्या क्या करते हैं, बीएड कॉलेज करना, बच्चों के विकास के लिए क्या किए हैं, क्लब का स्थापना करना, तो राजू भाई हमको आश्वस्त किए हैं कि पहाड़पुर के धरती से मेरा व्यवस्था आपके लिए अलग होगा। चलिए धन्यवाद। बस एकदम आप 3 तारीख को आइए, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि आप जो है आग को रोक सकते हैं, ज्वालामुखी को नहीं रोक सकते। जी जी। ये तूफान चल रहा है पीके का, इसमें बड़े बड़े वट वृक्ष जो दह जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। प्रशांत किशोर को जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो नेशनल मंडेला की संज्ञा दे रहा है। महात्मा गांधी कह रहा है कि ऐसा आदमी बड़ी संजोग से आता है जो एक एक झोपड़ी में गया, जिसका दाढ़ी बना है, जो सारे सुख सुविधा में जन्म लिया है, अब उस सारी व्यवस्था को छोड़कर हमारे और आपके व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए आम जनता के गरीबी से को देखकर प्रभावित होकर जो धूल फांक रहे हैं, उसके बारे में जितना ही मीडिया महोदय कहा जाए वो कम है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे कमलेशकांत गिरी भी हैं। ये भी जो है सभी साधन से संपन्न है, किसी तरह के लिबर्टी इनको नहीं है। जब इस क्षेत्र में आए तो इनसे हम लोग पूछे हैं कि आपको इस क्षेत्र में आना और विधायक बनने का उद्देश्य क्या है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जीवन का मेरा उद्देश्य अब जनता की सेवा करना। धन की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन माँ भगवती के कृपा से मैं अपने पौरुष के द्वारा इतना वैभव ऐश्वर्य जमा कर लिया हूँ कि जिससे मेरी रोजी रोटी बाल बच्चों का आराम से चल जा रहा है। अब मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, अब मुझे कुछ ना कुछ खर्च करना है, जनता की सेवा करना है। इससे हम लोग आश्वस्त हैं और हम लोग कमलेशकांत गिरी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मीडिया महोदय जी, हम पुनः आपको आग्रह करेंगे कि आप जो सच्चाई को देखें, ईमानदारी से उजागर करें और कमलेशकांत गिरी जी के बारे में जो भी आपको जानकारी हो, सुरहो पंचायत और 14 या 17 गोविंदगंज के पंचायत के बारे में, वो जरूर आप वहां तक पहुंचाइए। जी 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 धन्यवाद। देखते रहिए लाइव न्यूज़ बिहार चौरसिया, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, और मेरा पेपर भी है गरीब दर्शन और पहाड़पुर से दैनिक जागरण भी। हम लोग मीडिया है और हम लोग के लिए सभी समान है, लेकिन जैसे पीके प्रशांत किशोर जी का परिचय आज से नहीं है। वो दिल्ली से जब उनका कारखाना है नोएडा तक, तो मैं जानता हूँ। और पीके प्रशांत किशोर का सबसे पहले एक जो हम लोग पैदल हम लोग भी घूमे हैं, तो उस समय क्या बोले हैं कि गरीब, जैसे हम लोग का बिहार का बच्चा दिल्ली में जाकर काम करता है मजदूरी, और वहाँ तो दिल्ली के लोग बिहार में जिस दिन आकर मजदूरी करके जाएगा, उसी दिन हमारा बिहार आगे है और हम लोग जानेंगे कि बिहार का गरीबी दूर हो गया। तो इस सिद्धांत तो हमको अच्छा लगा है मीडिया की तरफ से। नहीं मैं बीजेपी का हूँ, नहीं जनता दल के हूँ, लेकिन उनका कहना क्या है, जैसे हम लोग यहाँ का बच्चा अगर दिल्ली जाके काम करता है और साल भर के बाद आता है छठ में कमाने के बाद पेट काट काट कर, तो वहाँ के भी आदमी यहाँ पेट काट कर जाए और यहाँ से कमा के जाए, कहे जो बिहार में कारखाना उसमें काम करके आए, तब हम लोग का गरीबी दूर होगा। जय हिंद, जय बिहार चौरसिया।